टेबल का वर्क करने के लिए हम लोग इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में यहाँ पे टेबल का ऑप्शन, टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेबल जो है कई प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। टेबल का यूज सबसे पहले क्यों करते हैं, तो आप कोई भी ऑफिशियल वर्क में देखेंगे ना, तो टेबल में हम लोग बहुत सारे डाटा, ठीक है ना, लिखना होता है। जैसे चार्ट वगैरह बनाना है या बहुत सारा सारणी वगैरह बनाना होता है बुक वगैरह में, या फॉर्म वगैरह बनाना है, तो जिसमें आपको रो कॉलम की ज़रूरत होती है उसको हम लोग टेबल के माध्यम से बनाते हैं लोग। इसके माध्यम से हम लोग बहुत सारा चीज़ हम लोग टेबल के फॉर्मेट में जो दिया रहता है वो बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेबल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि आप रो कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना रो कॉलम सेलेक्ट कीजिएगा और एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेबल बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जो कॉर्नर पे है, ठीक है ना, बटम राइट कॉर्नर पे है, ये रेक्टेंगल के रूप में, ये कस्टमाइज टेबल का होता है। मतलब इससे रिसाइज कर सकते हैं, टेबल का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो एरो की 4 हेडेड एरो की दिख रहा है, ये मूव करने के लिए होता है टेबल को। इस पर क्लिक करके जहाँ पे मूव करके ले जाना है वहाँ पे ले जा सकते हैं ऐसे। यहाँ मूव करके जिधर ले जाना है उधर ले जा सकते हैं। और यहाँ पे इसमें देखिए कौन रो है कॉलम है, ठीक है ना, तो जो वर्टिकली खड़ा है वो उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे ये कॉलम है, ये कॉलम, और ये जो हॉरिजॉन्टली है वो रो है। यहाँ पे इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं रो कॉलम में, और रो कॉलम के मिलने से जो बॉक्स में दिख रहा है इसको हम लोग सेल बनते हैं, और सेल के मिलने से टेबल बनता है। ध्यान दीजिए, कॉलम जब भी कहा जाए, ठीक है ना, तो आपका घर जो बनता है, ठीक है ना, हम लोग जो देते हैं, लोग कहते हैं कि क्या कॉलम दिया जा रहा है। कॉलम जो दिया जाता है वो वर्टिकली रहता है। जैसे यहाँ पे कॉलम है, सारे क्या है, वर्टिकली है, और रो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली। तो ऐसे रो कॉलम के मिलने से बॉक्स जो है ये सेल होता है। आज सेल के मिलने से टेबल को डिलीट करना होता है, तो यहाँ पे एरो की पे क्लिक करते हैं और शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस करते हैं, तो टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये तो फर्स्ट तरीका था टेबल बनाने के लिए। यहाँ पे इंसर्ट टेबल से ऑर्डर देकर हम लोग टेबल बना सकते हैं। जब इस पे जाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉलम का ऑप्शन आएगा। इसमें पूछेगा कि कितना नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पे 10 टाइप कर रहे हैं, और नंबर ऑफ रो कितना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे 12 टाइप कर दे रहे हैं। तो जितना नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो टाइप करेंगे, और यहाँ पे कह रहा है फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटो है तो ऑटोमेटिक कॉलम का विड्थ, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा विंडो के साइज़ में, ठीक है ना, टेबल का साइज आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप, ठीक है ना, कोई नंबर दे रहे हैं, कोई मेजरमेंट यूनिट दे रहे हैं 2.8 इंच, तो 2.8 इंच का कॉलम का विड्थ हो जाएगा। प्रत्येक कॉलम का विड्थ 2.8 इंच का। ओके करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है 2.8 इंच, तो यहाँ पे कम कर लेंगे, है ना, जैसे 0.4 कर दिए, तो ऐसे क्या हो गया, 0.4 इंच सारे कॉलम का विड्थ है। और यहाँ पे टेबल बन के रेडी हो गया, जितना रो और कॉलम डाले थे। फिर इसको डिलीट करना है, शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करके। फिर इंसर्ट टेबल में गए तो ऑटो करेंगे, ऑटोमेटिक फिट होके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 कॉलम है और 2 रो है, ठीक है ना, तो 2 रो 5 कॉलम से क्या होगा, टेबल बन के आ गया। ये पूरे आपको पेज में फिट हो जाएगा, सारे कॉलम का विड्थ एक समान रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में, जब इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट्स। ऑटो फिट कंटेंट्स का मतलब होता है कंटेंट के अकॉर्डिंग आपका कॉलम का विड्थ फिट होगा। अभी 7 कॉलम डाले और 4 रो डाले, तो 7 कॉलम और 4 रो का टेबल बन के आ जाएगा। ओके करेंगे, फटाफट बन के आ गया। ये आपको लगेगा कि बहुत छोटा है, इसमें हम लोग कंटेंट कैसे टाइप करेंगे, लेकिन जैसे आप कंटेंट टाइप कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग कॉलम का विड्थ फिट हो जाएगा। जितना कंटेंट उतना ही कॉलम का विड्थ। यहाँ पे जितना कंटेंट टाइप करेंगे उतना कॉलम का विड्थ क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ऑटो फिट कंटेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में, इंसर्ट टेबल में, ऑटो फिट विंडो। इसमें जिस साइज़ का आप कॉलम, जितना कॉलम और रो लेंगे उतने साइज का टेबल आपको पूरे पेज में फैल के आ जाएगा। यहाँ पे तो फिर कॉलम विड्थ में आप जब जितना हम डालते थे कॉलम का विड्थ, उसके अकॉर्डिंग कॉलम का विड्थ आता था। और इसमें क्या हो जाएगा,
कितना हो कॉलम और रो लीजिए, वो पूरे पेज पे फैल जाएगा, ठीक है ना, पूरे पेज में एडजस्ट होके आएगा। तो ये होता है ऑटो फिट विंडो, मतलब विंडो के साइज़ में पेज का साइज़ हो जाता है और पेज का जो मार्जिन होता है उसके बीच में टेबल एडजस्ट हो जाता है। तो ये आपको 3 तरीका था। ये फर्स्ट तो यहाँ पे हम लोग रो कॉलम सेलेक्ट करके टेबल बनाते थे, यहाँ से ऑर्डर देकर टेबल बनाते थे। अब हम लोग टेबल को ड्रॉ करके टेबल बना सकते हैं। एक और ऑप्शन है इसमें, रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल। ये इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी डायमेंशन डालेंगे ना, जितना बार टेबल बनाएंगे वो ऑलरेडी इतना 7 कॉलम 5 रो हम लोग यहाँ पे टाइप कर दिए। हम चाहते हैं कि हमेशा हमको 7 रो 5 कॉलम का टेबल बनाने की ज़रूरत होती है, तो हम इसको रिमेंबर करा देंगे। और रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल करेंगे तो जब भी अब टेबल बनाने जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी दोनों में 7 कॉलम 5 रो लिखा हुआ रहेगा। हम लोगों को बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा। 7 कॉलम 5 रो जब भी ओपन करेंगे तो यहीं रखा रहेगा। और कोई फिर दूसरा डायमेंशन डाल के आप रिमेंबर करा देंगे तो जब ओपन करेंगे तो वहीं डायमेंशन टाइप किया हुआ रहेगा। तो ये होता है रिमेंबर डायमेंशन। पहले तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके टेबल बनाते थे, यहाँ से ऑर्डर देकर टेबल बनाते थे, और यहाँ से ड्रॉ करके टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो पेंसिल के रूप में माउस का पॉइंटर हो जाएगा और ऐसे ड्रैग करेंगे, ठीक है ना, जिस स्ट्रक्चर का फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन में मिलाएंगे ऐसे, और हम लोग क्या करेंगे टेबल बनाते जाएंगे ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह। ऐसे हम लोग टेबल बनाते जाएंगे, है ना। तो जैसे आप कस्टमाइज करेंगे टेबल बनाएंगे वैसे इरेज से इरेज हो जाएगा। ये आगे हम लोग देखेंगे। डॉट टेबल अनचेक कर दिए, फिर इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ हमेशा डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके टेबल, यहाँ पे ऑर्डर देकर, और यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ करके, यहाँ पे जितना रो कॉलम सेलेक्ट करते थे क्लिक करते थे टेबल बन के आ जाता था। यहाँ से ऑर्डर देकर जितना रो कॉलम टाइप करते थे यहाँ पे इंसर्ट टेबल में उतना टेबल बन के रेडी हो जाता था। जितना आप टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग टेबल बन के आ जाएगा। और इसमें ड्रॉ करके टेबल बनाते थे। अब कभी भी टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के बाद उसमें डाटा टाइप करते हैं, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि जो टेबल कन्वर्ट करना है, टेबल बनाना है, आगे डाटा हम लोग टाइप कर लें फिर उसको टेबल में कन्वर्ट कर दें। मतलब हम लोग टेबल बना के उसमें डाटा एंट्री करते हैं। तो हम चाहते हैं पहले जो डाटा लिखना है टेबल में कन्वर्ट करना है वो पहले लिख लें और फिर उसको टेबल में कन्वर्ट कर दें। तो उसको अगर 4 तरीके से लिख रहे हैं, जो भी डाटा है, ठीक है ना, उसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसका भी कंडीशन है, 4 टाइप में लिखना है, या तो डैश के आधार पे, या कोमा के आधार पे, या टैब के आधार पे, या एंटर की प्रेस करके। इन 4 तरीक़ों से लिखेंगे तो उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं नेम, कोमा, एड्रेस, कोमा, कोर्स। यहाँ पे जैसे लिख दिए राम, कोमा श्याम, राम, कोमा, एड्रेस यहाँ पे डाल दी मोतिहारी, कोमा, एड्रेस, श्याम, अब देखिए यहाँ पे हमने, ठीक है ना, कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया और कोमा से सेपरेट करके लिखे हैं। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले देखिएगा तो यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हाईलाइट नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हाईलाइट हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी ये सेलेक्ट कर लेगा, इसमें कुछ चूज करने की ज़रूरत नहीं है। कोमा के आधार पे सेपरेट करके लिखे, यहाँ पे कोमा सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। कितना रो कॉलम में आएगा ये मैटर टाइप होके ये ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे 3 रो होगा क्योंकि 3 रो है, 1 2 3, और 3 कॉलम है तो 3 कॉलम यहाँ पे ऑलरेडी हो गया। ऑटो मतलब जितना कंटेंट्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, पूरे आपको पेज में टेबल फिट बैठेगा। तो यहाँ पे जैसे ही देखिए ये टेबल में कन्वर्ट हो गया, कंटेंट्स क्या हो गया टेबल में। अब फिर टेबल से चाहते हैं टेक्स्ट में लाने के लिए तो यहाँ पे लेआउट मेनू में जाते हैं, और लेआउट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ऑप्शन होता है।
कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पहले कोमा के आधार पे सेपरेट करके टाइप किए थे और फिर उसको टेबल में कन्वर्ट किए थे। अब हम चाहते हैं कि ये टेबल में है टेक्स्ट, अब इसको टेबल से टेक्स्ट में कर दे। तो किसके आधार पे करना है? टैब के आधार पे। टैब के आधार पे हो गया, मतलब एक टैब प्रेस करते हैं, ठीक है ना, आपको अड़ जाता है। फिर इसको टेबल में वापस से करना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब टैब के आधार पे सेपरेट करके लिखे, पहले कोमा के आधार पे सेपरेट करके लिखे थे, कोमा सेलेक्टेड था। टैब के आधार पे सेपरेट करके लिखे, टैब सेलेक्टेड है। ऑटो फिट कंटेंट्स करेंगे तो जितना आपका कंटेंट्स टाइप है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आपका टेबल फिट होके आ जाएगा, कॉलम का भी फिट होके आ जाएगा। फिर वापस से हमको यहाँ पे टेक्स्ट में करना है, किसके आधार पे? डैश के आधार पे। ओके करेंगे। अब ये डैश के आधार पे सेपरेट हो गया। फिर इसको टेबल में करना है, टेबल में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है ना। अब किसके आधार पे करना है? ऑटो फिट विंडो, मतलब पेज के साइज में पूरा पड़ जाए और सारे का कॉलम का विड्थ इक्वल है। तो सारे का कॉलम का विड्थ क्या है? इक्वल है। तो ये होता है, ठीक है ना, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मतलब टेक्स्ट से टेबल में। और यहाँ पे जब लेआउट मेनू आता है तो ये टेक्स्ट से टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 4 ही के आधार पे। एक और ऑप्शन है इसमें, अब प्रज्ञाप है। ये प्रज्ञाप क्या होता है? एंटर की प्रेस करके लिखते हैं तो नीचे ऊपर लिखा आता है। नेक्स्ट लाइन से लिखने के लिए एंटर की प्रेस करते हैं। अब प्रज्ञाप भी छोड़ने के लिए हम लोग एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे प्रज्ञाप मार्क पे क्लिक करेंगे ये नीचे ऊपर हो जाएगा। फिर इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ पे प्रज्ञाप के आधार पे लिखें, एंटर की प्रेस करके ऑलरेडी प्रज्ञाप सेलेक्ट हो गया। ओके करेंगे, ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 तरीके क्या यूज करके, कोमा, डैश, एंटर, ठीक है ना, और टैब, इन 4 तरीक़ों से अगर टेक्स्ट को सेपरेट करके लिख रहे हैं तो उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ना एक्सेल, तो यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग टेबल का वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, और टेबल रो और कॉलम के मिलने से बन रहा है। तो वैसे ही एक्सेल भी आपको, ठीक है ना, पूरा सीट ही टेबल के रूप में रहता है। जैसे यहाँ पे एक्सेल हम ओपन करके दिखा रहे हैं, एक्सेल ओपन करेंगे तो एक्सेल में हम लोग डाटा एंट्री करते हैं, और जितना भी डाटा एंट्री हम लोग बचपन में अकाउंटिंग लिखते थे या पाड़ा लिखते थे, तो उसके लिए, ठीक है ना, रो कॉलम वाला, ठीक है ना, पेपर मिलता था, ठीक है ना, उसके में हम लोग करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग डाटा एंट्री का काम करते हैं। यहाँ पे सीट ही रो कॉलम, पूरा रो कॉलम में रहता है, ठीक है ना। तो आप चाहते हैं कि हमें यहाँ पे टेबल ड्रो न करें, कुछ टेबल में टेक्स्ट टाइप करना है, तो ऑलरेडी एक्सेल में जाए और वहाँ से टाइप करके ला के यहाँ पे अटैच कर दें, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन हो गया। अब इसमें जो भी टाइप करेंगे और यहाँ पे, लेकिन ये वहाँ पे जो भी जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता अटैच होता हुआ दिखेगा। कुछ भी एडिटिंग करना होगा, चेंजिंग करना होगा, यहीं पे आके करना होगा, वहाँ से नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया हम, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए जनवरी, JNUARY, कॉर्नर पे जाएंगे, छोटा प्लस का साइन आएगा, डैग कर दिए, और फिर यहाँ से, ठीक है ना, पूरा डैग कर दिया। अब यहाँ पे ये ब्लैंक एरिया पे क्लोज नहीं करेंगे, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो सारा क्लोज हो जाएगा। ये वाइट कलर का एरिया, इस पर क्लिक करेंगे और ये आ जाएगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, है ना चेंजिंग कर सकते हैं, ना कलर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं चेंजिंग कर, ये अटैच होता हुआ आ गया। इसमें कुछ चेंजिंग करना होगा तो वापस से इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर एक्सेल में जाके चेंजिंग करेंगे, जो भी करना होगा, लेकिन वहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा। तो बस फ़र्क यही है दोनों में कि यहाँ पे अटैच होता हुआ दिखता है, ठीक है ना, और यहाँ पे टेबल बनाएंगे, टेबल में ये टाइप करते तो इसमें जो भी चेंजिंग करना होता है यहीं पे चेंजिंग कर सकते थे। तो एक्सेल स्प्रेडशीट होता है, वैसे डाटा एंट्री के लिए ये भी यूज होता है एक्सेल। उसके बाद एक क्विक टेबल, क्विक मीन्स होता है तेज़ी से, ठीक है ना, फास्टली टेबल बनाना है। जैसे कि ये इसका यूज तब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम दे दिए आपको कैलेंडर बनाने के लिए, मान लीजिए कि ऐसे ही कैलेंडर दे दिए बनाने के लिए, आपको जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर बनाना है, तो आपको सेम टू सेम आपको कहेंगे, ठीक है ना, फॉर्मेट दिए रहेंगे और कहेंगे ऐसा सेम टू सेम बनाने के लिए। तो इसको बनाने के लिए आगे आपको सारा पढ़ना होगा, ठीक है ना। काम 2 तरीके से होता है, ठीक है ना। जैसे कह दिया जाएगा ये आपको न्यू, ठीक है ना, पेज में ये सेम टू सेम हूबहू बनाएं। एक कह दिया जाएगा कि आपको जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर बनाना है, ठीक है ना।
मतलब आपको इसको कॉपी करके भी बना सकते हैं और ठीक है ना एक नए स्टाइल फॉर्मेट से बना सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन रहता है ठीक है ना, जितने मार्क का क्वेश्चन, मान लीजिए इसको 2 मार्क में पूछ दिया ठीक है ना, आपको बनाना है, तो उस समय ड्रॉ करके नहीं बनाएंगे, आपको 10 मार्क्स में मिला तो इसको बनाएंगे। तो आपको फास्टली काम करना है ना, जैसे इसको फास्टली काम करना है, हम कहेंगे जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर बनाने के लिए आप कोई तरीका अपना के बनाइए, आप न्यू बनाइए फॉर्मेट या इसी फॉर्मेट का यूज कीजिए। तो हम लोग तो अभी सीखेंगे कि इसको हम लोग कॉपी करके इसमें एडिट करके कैसे बना लेते हैं, और आगे जब पढ़ लेंगे तो इसको ठीक है ना कैसे बनाएंगे अपने तरीके से ये भी सीखेंगे। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल की प्रेस करेंगे और यहाँ पे 4 हेडेड एरो पे क्लिक करेंगे, ऐसे डैग कर देंगे। डैग करने के बाद ठीक है ना राइट एरो की प्रेस कर देंगे ठीक है ना, ऐसे कंट्रोल की और डैग करके छोड़ देते हैं। देखिए साइज इसका छोटा करके कंट्रोल की और ऐसे डैग करके छोड़ दिया, यहाँ पे आएगा, फिर इसको मूव करके रख देंगे, फिर कंट्रोल की डैग कर दिया, फिर कंट्रोल की डैग कर दिया ठीक है ना। ऐसे देखिए बहुत सारा डुप्लीकेट बन गया, कंट्रोल की ठीक है ना ऐसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस हम लोग को नाम चेंज करना होगा ठीक है ना, और क्या क्या इसमें एडिट करना होगा, दिसंबर की जगह जनवरी लिख देना होगा, JNVRY। यहाँ पे मान लीजिए कि जनवरी ठीक है ना, हो सकता है कि 1 से चालू हो ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3 ठीक है ना, यहाँ से नंबरिंग कर देंगे 4 5 ऐसे, इसको चेंज करके 6। ये एडिटिंग करना होता है, एडिट करके हम फटाफट न्यू फॉर्मेट बना लिए। यहाँ पे जनवरी के बाद ये फरवरी हो गया, और फिर फरवरी मान लीजिए कि यहाँ पे ठीक है ना सैटरडे को 1 तारीख से चालू हो रहा है, 1 2 ऐसे क्या कर देंगे बना लेंगे। तो ये देखिए बनाने में टाइम नहीं लग रहा है, बस हम लोग को एडिट करना है, वो फॉर्मेट हम लोग ला दिए। अगर हम इसको कहते कि पूरा फॉर्मेट ही बनाना है नए तरीके से, तो इसके लिए हम लोग को टाइम लगता। तो क्विक टेबल में क्या होता है, मतलब आपका फॉर्मेट दिया रहेगा, जैसे आपको रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम का फॉर्मेट पहले से दिया हुआ है, उसमें बस एडिट करना है, नेम के जगह नेम, फादर्स के नेम के जगह फादर, हाँ बस बन के आ जाएगा। तो ये होता है क्विक टेबल, मतलब फॉर्मेट दिया रहेगा, एडिट करके आपको वो प्रोजेक्ट बना लेना है, जो भी चीज़ दिया रहेगा। ऐसे ही इसमें बहुत सारा फॉर्मेट है, किसी को भी बनाना होगा इसी तरह का आपको बनाना है, इस तरह का हाँ जैसे कि कोई भी फॉर्मेट दिया गया है ठीक है ना, तो उसको फटाफट बना सकते हैं। ये होता है क्विक टेबल, मतलब पहले से दिया हुआ है और उसका यूज करके हम लोग बना लेंगे। जैसे किसी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे ठीक है ना डिटेल्स दिया हुआ है कि न्यू स्टूडेंट कितना आ रहे हैं ठीक है ना, सेडार यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट कितना है ठीक है ना, चेंज कितना हुआ है दूसरे देश से दूसरे में। तो यहाँ पे हम इसके जगह हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपका दूसरा हो ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दूसरा यूनिवर्सिटी जैसे MS कॉलेज हो गया, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम मान लीजिए कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट ठीक है ना 500 स्टूडेंट है ठीक है ना, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट ठीक है ना 700 है। तो इसको एडिटिंग करने में हमको कितना टाइम लग रहा है ठीक है ना, फास्टली हो जाएगा ठीक है ना। टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको बनाना नहीं है। यहाँ पे 10 स्टूडेंट प्लस 10 को स्टूडेंट चेंज हुआ ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फटाफट यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फॉर्मेट बन के दिया हुआ है, बस उसमें एडिटिंग करना है। तो ये होता है क्विक टेबल का काम, मतलब पहले से फॉर्मेट दिया गया है, एडिट करके हम नया फॉर्मेट बना लिए। तो ये होता है, इसमें कोई भी बना सकते हैं, लेकिन हमको खुद से बनाना होगा ठीक है ना। जैसे कोई फॉर्मेट दे दिया गया और कहा गया कि आप खुद से बनाइए, तो इसके लिए आप पढ़े रहेंगे ठीक है ना। पूरा हम लोग को टेबल का पूरा ऑप्शन पढ़ना होगा। तो ये हम लोग देखें टेबल में ये सारा ऑप्शन। आप देखिए जब टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो टेबल से रिलेटेड 2 मेनू आ जाता है, 2 टैब आ जाता है, टेबल डिज़ाइन और लेआउट। ये तभी दिखेगा जब टेबल ड्रॉ किए रहेंगे, उसमें कर्सर रहेगा। जैसे बाहर क्लिक कर रहे हैं, डिज़ाइन लेआउट हट जा रहा है। अब इसमें का हम लोग सारा ऑप्शन करेंगे। यहाँ पे देखिए हेडर रो है, यहाँ पे टेबल का स्टाइल हम लोग चेंज कर दे रहे हैं ठीक है ना, फिर समझेंगे। हेडर रो दैट मीन्स होता है हेड वाला रो, टॉप रो, टेबल के टॉप वाले रो को सबसे ऊपर जो रो होता है उसको हेडर रो बोलते हैं। अनचेक कर देंगे, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेटिंग हट गया हेडर रो।
चेक करेंगे फॉर्मेटिंग लग जाएगा। जैसे यहाँ पे चेक अनचेक करेंगे वैसे ही यहाँ पे टेबल का स्टाइल चेंज होता जाएगा, इसको भी ध्यान दें। टोटल रो लास्ट रो को बोलते हैं, ठीक है ना, लास्ट रो में फॉर्मेटिंग लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बैंडेड रो कहते हैं, सबको अनचेक कर दिए। यहाँ पे बैंडेड रो मतलब अल्टरनेट रो होता है, अल्टरनेट रो पे सेम फॉर्मेटिंग। इस रो पे जो फॉर्मेटिंग देखेंगे एक रो को छोड़ के नेक्स्ट रो पे सेम फॉर्मेटिंग है। इस रो में जो फॉर्मेटिंग देखेंगे एक रो छोड़ के नेक्स्ट रो पे सेम फॉर्मेटिंग है। इस रो पे जो फॉर्मेटिंग है इस रो को छोड़ के नेक्स्ट रो पे सेम फॉर्मेटिंग है। तो ये क्या होता है, अल्टरनेट रो पे सेम फॉर्मेटिंग। यहाँ पे बैंडेड कॉलम करते हैं तो अल्टरनेट कॉलम पे सेम फॉर्मेटिंग। इस कॉलम पे जो फॉर्मेटिंग है इस कॉलम को छोड़ के नेक्स्ट कॉलम पे सेम फॉर्मेटिंग है। इस कॉलम पे जो फॉर्मेटिंग है इस कॉलम को छोड़ के नेक्स्ट कॉलम पे सेम फॉर्मेटिंग। तो ये होता है बैंडेड कॉलम, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम चेक करने के बाद फर्स्ट कॉलम पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, बहुत सारा है। लास्ट कॉलम करेंगे, लास्ट कॉलम जैसे देखिए यहाँ पे चूज कर रहे हैं वैसे यहाँ पे टेबल का स्टाइल चेंज होता जा रहा है, डबल रो फर्स्ट रो, ठीक है ना, उस तरह का। अब यहाँ पे चूज़ करने के बाद जो भी चूज़ करना चाहते हैं ये ऑप्शन एक्सेल में भी है, ठीक है ना, हम लोग एक्सेल में भी पढ़ेंगे। बैंडेड रो, हेडर रो, टोटल रो, ठीक है ना, ऐसे। तो आपको जैसे आपको टेबल का फॉर्मेटिंग करना है, जैसे यहाँ पे चूज़ करेंगे ऑप्शन वैसे, ठीक है ना, फॉर्मेटिंग होते जाएगा। और अलग अलग कलर में यूज करना है, ठीक है ना, यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, यही होता है। फॉर्मेटिंग क्लियर करना है तो यहाँ पे जाके क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, क्लियर हो जाएगा। मॉडिफाई टेबल का मतलब होता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कोई भी टेबल हम लोग चूज करते हैं और उसको मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है ना, कलर वगैरह कैसे रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ये कलर है इसकी जगह क्या रहना चाहिए, फॉन्ट का साइज़ कितना हो, ठीक है ना, टेबल स्टाइल, ठीक है ना, कलर टेबल का बॉर्डर का कलर कैसा रहे, ठीक है ना, थिकनेस कितना रहे, जितना आप चूज करेंगे, डबल बॉर्डर है, ट्रिपल बॉर्डर है, ठीक है ना, जितना चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, होते जाएगा। यहाँ पे कलर शेडिंग में भी कलर डालना है तो हम लोग डिज़ाइन कर दिए। जैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे बोल्ड इटैलिक करना है, ठीक है ना, इन साइड का कलर फिल करना है, आउट साइड का करना है, जैसे आप चूज करेंगे वैसे फॉर्मेट होके आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो ये आप टेबल का न्यू स्टाइल अब बना दिए, ठीक है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐड कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, उसमें टाइप कर सकते हैं डाटा। क्लियर पे क्लिक करेंगे, क्लियर हो जाएगा, फॉर्मेटिंग हट जाएगा। न्यू टेबल स्टाइल से हम लोग, ठीक है ना, मॉडिफाई का मतलब होता है चेंजिंग करना। पहले टेबल का स्टाइल था उसमें एडिट करके नया फॉर्मेट दे दिया। न्यू टेबल स्टाइल से नया टेबल का स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पे भी चारों से बॉर्डर रखना है, ठीक है ना, ग्रिड लाइन के इस तरह का बॉर्डर रखना है। ऑल बॉर्डर पे चूज करेंगे, सारे में अप्लाई करना है, ठीक है ना। यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी चूज करना है, ठीक है ना, ऐसे। यहाँ पे शेडिंग भी डालना है। तो ये फॉर्मेट बन के, न्यू फॉर्मेट बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट बन के रेडी होगा। अब देखिए इसको हम यहाँ से उस फॉर्मेट को इसी में अप्लाई कर सकते हैं या दूसरा फॉर्मेट में ला सकते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा, देखिए इस तरह का फॉर्मेट आएगा। इसमें जो कुछ भी टाइप करना है टाइप। तो ये न्यू टेबल फॉर्मेट बन के रेडी हो गया। फिर क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे थे हेडर टोटल लो, ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग होके आ जाता था ऑलरेडी टेबल। यहाँ पे ऐसे हम चाहते हैं कि जैसे ये टेबल का फॉर्मेट है, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि नहीं इसमें दूसरा कलर डालें, तो वहाँ न्यू टेबल स्टाइल से भी कर सकते थे या मॉडिफाई टेबल स्टाइल से भी कर सकते थे, और यहाँ से भी शेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसमें ये रहे, ठीक है ना, फिर आप चाहते हैं कि इसमें दूसरा रहे, ठीक है ना, डिजाइनिंग वगैरह। फिर आप चाहते हैं कि इसमें दूसरा रहे, इसमें दूसरा रहे, ठीक है ना। तो अलग अलग अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना, स्टाइल डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। इसमें दूसरा रहे, यहाँ पे ऐसे, इसमें रहे दूसरा। तो अपने अकॉर्डिंग जिसमें आपको जो स्टाइल, ठीक है ना, कलर चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। बॉर्डर वगैरह चूज करना है, यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बॉर्डर वगैरह, ठीक है ना, कौन सा बॉर्डर चूज करना है। यहाँ पे बॉर्डर आप चूज करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर को कलर भी कर सकते हैं। यहाँ से ड्रैग करके जो भी बॉर्डर का कलर चूज करेंगे, यहाँ पे पेन कलर बॉर्डर का हम रेड चूज कर दिया, अब रेड कलर का होगा, ठीक है ना, ऐसे। हाँ, यहाँ पे ऐसे करेंगे बॉर्डर का कलर। आप दूसरा बॉर्डर का स्टाइल चूज करना चाहते हैं, यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल, जैसे ये बॉर्डर चूज किए, यहाँ पे आप चाहते हैं इसको नॉर्मल कर दें, नॉर्मल कर दीजिएगा। पूरे बॉर्डर पे स्टाइल वगैरह यूज़ करना है, अप्लाई करना है। यहाँ से डबल बॉर्डर चाहिए, डबल बॉर्डर चूज कर लिए। यहाँ पे बॉर्डर का
स्टाइल चूज कर दिए, यहाँ पे बॉर्डर का कलर चूज कर लेंगे, ठीक है ना। सारे जगह अप्लाई करना, ऑल बॉर्डर कर देंगे। इनसाइड बॉर्डर करते तो इनसाइड में अप्लाई होता है, राइट बॉर्डर करते राइट बॉर्डर में, टॉप बॉर्डर करते टॉप बॉर्डर में, इनसाइड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है ना। ऐसे हम लोग सारा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे जैसे इसको हम फिर से क्लियर कर दिए, ठीक है ना, फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी बॉर्डर हम लोग चूज करें, जैसे ये बॉर्डर चूज कर दिए, लाइनिंग वाला बॉर्डर चूज कर दिए, इसका हम लोग पॉइंट चूज कर लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कलर भी चूज कर ले रहे हैं। यहाँ पे ऑल बॉर्डर करेंगे, टॉप बॉर्डर करेंगे, टॉप में लग जाए, बॉटम बॉर्डर करेंगे, बॉटम में लेफ्ट बॉर्डर करेंगे, लेफ्ट में राइट करेंगे, राइट में नो बॉर्डर करेंगे, हर जगह ऑल बॉर्डर करेंगे, सारे में बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर करेंगे, आउटसाइड, इनसाइड करेंगे, इनसाइड में, इनसाइड हॉरिजॉन्टल केवल हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल करेंगे वर्टिकल में, डायगोनली करेंगे डायगोनल में, डायगोनल आप करेंगे डायगोनल, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा कर सकते हैं। ग्रिड लाइन क्या होता है, जैसे ऑल बॉर्डर की, ठीक है ना। बॉर्डर को जब डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, या नो बॉर्डर कर दिए, यहाँ पे बॉर्डर को नो बॉर्डर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर डिलीटेड है, इसको प्रिंट करेंगे, इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे, प्रिंट करेंगे तो वो नहीं आएगा प्रिंटिंग में, ठीक है ना, बॉर्डर नहीं आएगा। तो बॉर्डर नहीं रहता है जब टेबल में कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, अब बॉर्डर नहीं रहता है तो ग्रिड लाइन के रूप में दिखाई देता है। ग्रिड लाइन हम चेक करेंगे तो यहाँ क्या होगा, बॉर्डर नहीं दिखाई देगा, ब्लैंक दिखाई देगा। तो ये होता है ग्रिड व्यू। ग्रिड लाइन चेक करते हैं तो गड़ रूलर एंड शेडिंग, ठीक है ना। रूलर एंड शेडिंग का मतलब शेडिंग करना है, ठीक है ना। यहाँ से आप शेडिंग कर सकते हैं, ये परसेंटेज के आधार पे शेडिंग करना है, कलर कम ज़्यादा रखना है, ठीक है ना। पूरे टेबल में करना है, टेबल में कर सकते हैं, सेल में केवल करना है, सेल में। तो देखिए इतने कलर, हल्का कलर पूरे टेबल पे अप्लाई होगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं डिज़ाइन में। आप लेआउट में भी एक दो ऑप्शन देख लीजिए। टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, टेबल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जाएंगे तो देखिए लेआउट में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन। सबसे पहले सेलेक्ट है, तो सेलेक्ट हम लोग यहाँ से भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं और माउस से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो टॉप पे जाके क्लिक करेंगे, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, ऐसे कर सकते हैं। या पर्टिकुलर किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उस पर जाके क्लिक करेंगे, या ऐसे भी ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। रो को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रो के सामने रो सेलेक्ट हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे रो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट पे जाएंगे और सेलेक्ट पे जाने के सेल सेलेक्ट करेंगे, सेल सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट कॉलम करेंगे, पूरा कॉलम जिसमें कर्सर रहेगा जिस सेल में उसका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट टेबल करेंगे, टेबल पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट रो करेंगे तो ऐसे भी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, जिस रो में रहेगा। या सेलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे, रो सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट करने के बाद करते क्या हैं लोग, डिलीट करते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट किए, ठीक है ना, यहाँ पे सेलेक्ट किए, इसको डिलीट करना है तो डिलीट। सेल करेंगे तो सेल डिलीट होगा। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ नंबर टाइप कर दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे कोई भी सेल सेलेक्ट किए, सेलेक्ट पे जाके सेल पे क्लिक किए। यहाँ एक सेल को डिलीट करना तो उसको सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट सेल। और सिर्फ से सेल्स लेफ्ट कर रहा है, सिर्फ सेल से लेफ्ट का मतलब ये जिसमें कर्सर है ना वो सेल डिलीट हो जाएगा, तो राइट वाला सेल क्या हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक नहीं रह सकता है, ठीक है ना, राइट में ब्लैंक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया एक वाला सेल और यहाँ पे ब्लैंक हो गया। तो ऐसे ही आप कोई सेल डिलीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सेल डिलीट होने के बाद राइट से लेफ्ट में शिफ्ट ना हो, नीचे से ऊपर शिफ्ट हो, तो यहाँ पे शिफ्ट से ऑफ करेंगे। ये वाला 2 वाला डिलीट हो गया और यहाँ पे भी ब्लैंक नहीं रह सकते, यहाँ पे एक नया ब्लैंक सेल आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ब्लैंक नहीं रह सकता। तो ये होता है डिलीट कॉलम से, डिलीट एंटायर रो से करेंगे तो जिसमें कर्सर रहेगा वो रो डिलीट हो जाएगा। डिलीट एंटायर कॉलम से क्लिक करेंगे, जहाँ पे कर्सर रहेगा वो कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे भी सेलेक्ट करके डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम डिलीट। ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट रो पे क्लिक करेंगे, रो डिलीट। आप पूरे को डिलीट करना है, डिलीट टेबल करेंगे, टेबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे एक दो और ऑप्शन देख दीजिए, इरेजर का है। हम बताए थे कि जब टेबल ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पे इसको डिलीट करना है तो आप एक एक करके डिलीट करना चाहते हैं तो इरेज का यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इरेज हो गया, डिलीट हो गया।
और जहाँ पे डिलीट होगा ना वहाँ पे ब्लैंक नहीं रह सकता है, ठीक है ना। हमको उसको दिखाने के लिए ग्रिड लाइन का यूज करते हैं। ग्रिड लाइन चूज होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्रिड लाइन के रूप में दिखाई देगा, ठीक है ना, कि कहाँ से कहाँ आपका सेल, ठीक है ना, ब्लैंक डिलीट हुआ है। इसको आप फाइल पे जाके प्रिंट में करेंगे, लेकिन प्रिंटिंग में ये क्या होता है, नहीं आता है। फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ब्लैंक दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये होता है। तो कोई भी सेल को कोई भी टेबल को पूरा डिलीट कर दिए। पूरा डिलीट का मतलब कि उसमें बॉर्डर है ही नहीं, नो बॉर्डर कर दिए। नो बॉर्डर मतलब सारे डिलीट कर दिए। तो यहाँ पे ग्रिड लाइन के रूप में दिखता है। और ग्रिड लाइन को अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे